हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका एमए हिंदी है उसका जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी सिलेबस की डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप यूपीआईटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी से अध्ययन कर रहे हैं और यदि आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी अपनी एग्ज़ाम की, उसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले साथियों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है वह है आधुनिक गद्य। आधुनिक गद्य में साथियों आपको उपन्यास, स्वरूप और विकास और भारतीय उपन्यास के बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है। तो इसमें साथियों आपका जो पहला पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है वह आधुनिक गद्य है, जिसका कोड है MA/HI 104। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर है। इसमें साथियों आपको क्या क्या पढ़ना होगा, यहाँ देखिए। इसके पहले पेपर में आपको प्रथम खंड में उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप फर्स्ट पढ़ना है। इसमें आपको आख्यान यानी अर्थ और परंपरा, उपन्यास जो उपन्यास विद्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उपन्यास के विविध भारतीय, ठीक है, उपन्यास और यथार्थ का संबंध, उपन्यास की लोकप्रियता, उपन्यास और पाठन वर्ग, उपन्यास के विविध रूप, ये सब आपको प्रथम खंड में प्रथम इकाई में पढ़ना है। सेकेंड इकाई में साथियों आपको उपन्यास का अर्थ और स्वरूप पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको उपन्यास का अर्थ, उपन्यास के विभिन्न नामांकन, उपन्यास के यथार्थ और संभाव्यता, ठीक है, उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप, यथार्थ और उपन्यास, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद साथियों आपको इकाई 3 में उपन्यास का उदय और उसके कारण के बारे में पढ़ना है। इससे 19वीं सदी के उपन्यास, उपन्यास के उदय के कारण, नए पाठन वर्ग का उदय, उपन्यास के देश काल, किसान चेतना और स्त्री चेतना, उपन्यास में नायकत्व की संकल्पता, जो संकल्पना, ये सब आपको पढ़ना। इकाई 4 में आपको उपन्यास और अन्य विधाएं पढ़ना। इसके अंतर्गत आपको उपन्यास और महाकाव्य, उपन्यास और अन्य गद्य रूप, उपन्यास और कहानी, उपन्यास और आत्मकथा, उपन्यास और जीवनी, दृश्य माध्यमों के विकास का उपन्यास पर प्रभाव। फिर उसके बाद आपका साथियों द्वितीय खंड आ जाता है पहले पेपर में। इसमें आपको उपन्यास वस्तु और शिल्प के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको उपन्यास की भाषिक संरचना के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ आपको उपन्यास का वर्गीकरण और उनके विभिन्न आधार के बारे में पढ़ना है। जैसे उपन्यास की रचना क्यों, वर्गीकरण के आधार पर, रचना का उद्देश्य, कथा वस्तु का स्वरूप, चरित्रों के आधार पर, शैली के आधार पर, जीवन दृष्टि के आधार पर। फिर इकाई 4 में आपको उपन्यास की आलोचना दृष्टियाँ आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको उपन्यास की आलोचना का वैचारिक आधार, उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास और प्रकृतिवाद, उपन्यास की समाजशास्त्रीय आलोचना आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर साथियों आपका आ जाएगा तृतीय खंड। तृतीय खंड में आपको विश्व साहित्य के उपन्यास के बारे में पढ़ना है। विश्व साहित्य के उपन्यास का उदय कब हुआ, ठीक है, 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास फर्स्ट आपको पढ़ना है, और 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास सेकंड भी आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद 20वीं सदी के उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद साथियों आपको चतुर्थ खंड आ जाता है। इसमें आपको भारतीय साहित्य में उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, इसके अंतर्गत आपको कई चीज़ें अध्ययन करनी, जैसे आधुनिक और जातीयता का द्वंद्व, भारतीय का अर्थ संदर्भ, उपन्यास में भारतीयता, ये सब आपको पढ़ना है। फिर इकाई 2 में आपको नवजागरण और भारतीय उपन्यास के बारे में अध्ययन करना है। फिर साथियों आपको राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय उपन्यास के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता भारतीय उपन्यास के बारे में आपको अध्ययन करना है साथियों। उसके बाद आपका 5वां खंड आ जाता है। इसमें आपको हिंदी साहित्य के उपन्यास के बारे में पढ़ना है, जैसे नवजागरण और हिंदी उपन्यास का उदय, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और हिंदी उपन्यास, स्वतंत्रता हिंदी उपन्यास, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। इसके बाद साथियों आपको इकाई 4 में हिंदी उपन्यास आलोचना का विकास के बारे में अध्ययन करना है। फिर उसके बाद साथियों आपका जाता है एमए हिंदी का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है वो आपका आ जाता है। उसके अंतर्गत आपको देखिए नाटक और अन्य गद्य विधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके प्रथम खंड में आपको हिंदी नाटक और रंगमंच फर्स्ट पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको भारतीयों की नाट्यदृष्टि और अंधेरी नगरी पढ़ना है।
समाई यथार्थ के परिवेश में अंधेरी नगरी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको अंधेरी नगरी का नाट्य शिल्प के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपको जयशंकर प्रसाद के नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। स्कंदगुप्त के इतिहास दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना के बारे में अध्ययन करना है। फिर साथियों आपको स्कंदगुप्त की रंगमंची संभावनाओं के बारे में अध्ययन करना है। फिर आपको द्वितीय खंड में हिंदी नाटक और रंगमंच सेकंड पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको राकेश मोहन की नाट्य सृष्टि के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद सामायिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे के बारे में, आधे अधूरे का नाट्य शिल्प आपको पढ़ना है। अंधायुग मिथ की आख्यान का पुनः सृजन के बारे में आपको पढ़ना है। अंधायुग में चरित्र शिष्ट के बारे में पढ़ना है। फिर साथियों आपका आ जाता है तृतीय खंड। इसके अंतर्गत आपको एकाकी और नुक्कड़ नाटक के बारे में पढ़ना है। एकाकी नाटक, तांबे के कीड़े, नुक्कड़ नाटक, औरत, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं फर्स्ट आपको इसके बाद पढ़ना साथियों चतुर्थ खंड में। इसके अंतर्गत आपको निबंध धोखा, निबंध लोभ और प्रीत, निबंध कुटज, निबंध संस्कृत और जातीयता, निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। फिर उसके बाद आपका जाता है पाँचवां खंड। इसके अंतर्गत आपको गद्य साहित्य की अन्य विधाएं सेकेंड पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको रेखाचित्र, ठाकुरी बाबा, संस्मरण, वसंत का अग्रदूत के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद जीवन, कलम का सिपाही के बारे में आपको अध्ययन करना है, जैसे जीवनी का स्वरूप, जीवनी साहित्य, परंपरा और विकास, कलम का सिपाही, जीवनी साहित्य की अन्यतम उपलब्ध, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आत्मकथा के बारे में आपको पढ़ना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर उसके बाद साथियों आपको जो आपका छठा खंड है, इसके अंतर्गत आपको गद्य साहित्य की अन्य विधाएं थर्ड पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको एकांकी नाटक, तांबे के कीड़े, रिपोर्टाज, अदम्य जीवन, साक्षात्कार, ऑक्टेवियोपाज, ये सब आपको अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपका जाता है सेकेंड सेमेस्टर का MA यानी MA हिंदी सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी पेपर यानी थर्ड पेपर। इसके अंतर्गत आपको हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत प्रथम खंड में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल के बारे में पढ़ना है, जैसे काल विभाजन का नामकरण। इसके अंतर्गत आपको काल विभाजन की समस्याएं, काल विभाजन के आधार, नामकरण के आधार, हिंदी साहित्य के प्रचलित काल विभाग और नामकरण, आदिकाल का सीमा निर्धारण, आदिकाल का नामकरण, ये सब आपको साथियों अध्ययन करना है। ठीक है। उसके बाद साथियों आदिकाल के पृष्ठभूमि के बारे में भी आपको पढ़ना है। सिद्ध नाट्य और जैन साहित्य के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर साथियों आपको रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ना है। फिर भक्तकालीन साहित्य, भक्तकालीन के पृष्ठभूमि, ठीक है। निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा के बारे में अध्ययन करना है। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के बारे में अध्ययन करना है। कृष्ण भक्त काव्य के बारे में, राम भक्त काव्य के बारे में, ठीक है। फिर आपको रीतकालीन साहित्य के बारे में, रीतकालीन कविता के पृष्ठभूमि और आधार, रीतकालीन कविता का स्वरूप। फिर उसके बाद आपको आधुनिक साहित्य फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ठीक है। फिर आपका आप जाता पंचम खंड। इसके अंतर्गत आपको आधुनिक साहित्य सेकंड पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको साथियों उत्तर छायावादी कविता के बारे में पढ़ना है। प्रगतिशील साहित्य के बारे में अध्ययन करना है। प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में अध्ययन करना है। फिर साथियों आपको समकालीन कविता के बारे में आपका लास्ट आ जाता है। उसके बाद छठा खंड। इसके अंतर्गत आपको साथियों आधुनिक हिंदी गद्य एवं साहित्य के बारे में अध्ययन करना है, जैसे हिंदी कथा साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है, हिंदी नाट्य साहित्य के बारे में, हिंदी आलोचना के बारे में, निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के बारे में, उर्दू साहित्य का यकात परिचय के बारे में। फिर उसके बाद भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना, विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार, भारोपी परिवार और भारतीय आर्य भाषा, ये सब आपको अध्ययन करना है। ठीक है। फिर साथियों देखिए आपको नीचे उसके बाद संस्कृत की अपभ्रंश तक यानी संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब आपको अध्ययन करना है। फिर आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी के बारे में आपको अध्ययन करना है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास, ये सब आपको इकाई 1 से लेकर 8 तक पढ़ना है। आधुनिक युग के हिंदी भाषा का विकास इकाई 1 से लेकर आपको 6 तक पढ़ना है। हिंदी के बढ़ते चरण इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद आपको साथियों देवनागरी लिपि का विकास आपको पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। सबसे पहले आपको दिया है कि लिपि क्या है, प्राचीन भारत की लिपियाँ क्या है, ब्राह्मणी लिपि और देवनागरी का विकास, देवनागरी लिपि के बारे में आपको अध्ययन करना है, मानव देवनागरी स्थिति और समस्याओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है।
तो ये साथियों था आपका एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। उसमें आपके 3 पेपर होंगे और उस पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में बता दी है दोस्तों। जितना भी यहाँ पे डिटेल दिया है, इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करेंगे, जो जो यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया है इसके अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई, अच्छी लगी साथियों तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया। और यदि आपके मन में कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।